सभी को नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसे फैसले के बारे में जो भारत में किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट के द्वारा पहली बार सुनाया गया है। चेन्नई हाई कोर्ट ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। क्या है पूरा मामला, आइए उसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये केस है कोविड के टाइम का, जब कोविड में गवर्नमेंट के द्वारा समय सीमा तय कर दी गई थी दुकानों को खोलने के लिए। तब तमिलनाडु के स्थानाकुलम में एक मोबाइल शॉप के संचालक होते हैं जिनका नाम होता है जयराम को पुलिस जो है वो अरेस्ट करती है इस केस में, इस इल्जाम में कि उन्होंने अपनी जो मोबाइल शॉप है वो गवर्नमेंट ने जो टाइम लिमिट डिसाइड करी थी उससे ज्यादा टाइम तक इन्होंने अपनी दुकान को खोला था। लेकिन जैसे ही जयराम के बेटे बेनिक्स को पता लगता है कि उनके पिताजी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वो थाने जाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने किसी भी रूल को नहीं तोड़ा है, उन्होंने उसी टाइम तक दुकान खोली थी जो कि सरकार ने तय करी है। लेकिन पुलिस जयराम को छोड़ने की बजाय बेनिक्स को भी अरेस्ट कर लेती है। दोनों को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। 19 जून 2020 को इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है और इतनी बुरी तरीके से इनको थाने में मारा जाता है कि 22 और 23 जून को दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब ये केस बाहर आता है लोग हंगामा मचाते हैं कि इन दोनों को थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर दिए जाने के कारण मारा गया है। कोर्ट में केस जाता है और जब इस पूरे केस की जांच होती है तो पता लगता है कि ये केस पूरा का पूरा झूठा था। जयराम और बेनिक्स ने किसी भी रूल को नहीं तोड़ा था। तब एक एस रेवती नाम की एक हेड कांस्टेबल होती है जो इसी थाने में तैनात होती है, वो जाकर कोर्ट में गवाही देती है कि इन दोनों को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि पूरे थाने में खून जो है वो फैल गया था और इन्हीं दोनों के कपड़ों से फिर उस खून को साफ भी कराया गया था। अंत में 6 साल जाकर ये केस जो है चलता है और अब पुलिस वो हाईकोर्ट जो है चेन्नई की उसने फैसला सुनाया है कि 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दी जाएगी। टोटल 10 पुलिसकर्मी इस केस में शामिल थे, लेकिन एक जो पुलिसकर्मी होता है वो कोविड के टाइम में ही उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अब जो 9 बचे थे उनको भी कोर्ट ने सजा सुना दी है। पता नहीं इनको फांसी दी भी जाएगी या नहीं, क्योंकि सबको पता है कि हमारा सिस्टम जो है वो इस तरीके से हैंडल किया जाता है कि शायद इनकी जो फांसी की सजा है उसको उम्र कैद में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और पता नहीं उम्र कैद भी इनको पूरी मिलेगी या नहीं। लेकिन कुल मिलाकर इस फैसले से उस सिस्टम के मुंह पे करारा तमाचा लगा है जो सोचते हैं कि अगर आपके हाथ में पावर है तो आप उसका किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को भ्रम होता है कि उनके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन जब सिस्टम का या फिर भगवान का तमाचा लगता है तो शायद किसी की भी नहीं चलती। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।